देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, हम जब भी आपस में बातें करते हैं तो हमेशा बहुत ही ये खुशनुमा सर्दी की बातें करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सर्दी की सबसे तकलीफदेह बात आपको क्या लगती है? मीनाक्षी, वैसे तो मैं रोज योग करती हूँ, इसलिए मुझे मौसम बदलने से यूं तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है नहीं, बल्कि मजा ही आता है। बहुत बहुत अच्छा खाने को मिलता है। लेकिन एक समस्या मुझे है, ऑल्दो मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन सर्दियों में ये ड्राई हो जाती है। यानी एड़ियों की और त्वचा की ड्राइनेस, ये दोनों थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम देती है? एड़ियों की तो इतनी नहीं है, फेस की, स्किन की ड्राइनेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा इसलिए होता है ज्योत्सना क्योंकि स्किन हमारी बॉडी की सबसे पहली सिक्योरिटी यूनिट होती है। बिल्कुल। बीएसएफ के जाबाज जवानों की तरह स्किन पूरी कैपेसिटी से बॉडी पर होने वाले हर हमले को रोकने की कोशिश करती है। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही कारण है कि स्किन की आउटर लेयर हमेशा डेड रहती है, ड्राई रहती है। स्किन के इसी आउटर लेयर से हमारी सेहत का पता चलता है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी त्वचा भी हेल्दी नहीं दिखेगी। इतना ही नहीं ज्योत्सना, स्किन हमारी बॉडी के सिस्टम में परेशानी का आईना भी होती है। इम्यून सिस्टम में खराबी की वजह से स्किन क्रैक होने लगती है, स्किन में रफनेस हो जाती है, रैशेस भी आ जाते हैं। और इन सभी परेशानियों को हम अलग अलग स्किन डिजीज के नाम से भी बुलाते हैं। स्किन की बीमारियों का इलाज लंबा माना जाता है। मौसम के लिहाज से स्किन में चेंजेस आते रहते हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ती है, कभी घटती है। लेकिन मीनाक्षी, स्वामी रामदेव के मुताबिक योग और आयुर्वेद में स्किन से जुड़ी तमाम बीमारियों का 100% सोल्यूशन है। बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है और खूबसूरत त्वचा और दमकता चेहरा पाया जा सकता है। और इसलिए स्वामी रामदेव हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, दोनों योगिनियां आ गई आज। एक बार दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। मामला और यहाँ आज हम निरामयम के इस पूरे निसर्ग के बीच में हैं। और ये जो बालक आप देख रहे हो जी, ये बड़ा जबरदस्त बालक है। ये 12वीं पास है। ये स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि आदिवासी बालक है। और करते क्या थे तुम? शिकारी करते थे। शिकारी में किस किस को करते थे काम? हम चिड़िया की शिकार करते थे, बटेर, तीतर और खरगोश। क्यों सुअर। मारते थे? क्योंकि हमको खाने की दिक्कत है कि मजूरी नहीं मिलती थी तो शिकारी को जाते थे। तो खाने को नहीं मिलता था तो शिकार करने लग गया, लेकिन फिर टीवी पर देख करके ये योग सीख गया। अब ये कठिन कठिन करता है। देखो वो करो, विपरीत टिभासन, इधर से सिर निकाल के इधर निकाल दे पीछे। अभी पूर्ण नटराज आसन कर रहे थे, अब विपरीत टिट्टिभासन कर रहे हैं। क्या बात है। शरीर तो इनके रबड़ का बना हुआ है जैसे। स्वामी जी चलो खड़े हो जाओ ऐसे। क्या बात, अभी योगी बन गए आदिवासी बालक। क्या खड़ा हो बात जा। है। और अब ऐसे माथा पीछे से निकाल, ऐसे। हाँ ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, इधर से उधर, उधर दे और पीछे से निकाल दे सिर विपरीत। ये ऐसे। ये देखो, जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। ये आदिवासी बच्चे को आज मैंने सम्मान देने के लिए ये बोला जी, हम तो गरीब लोग हैं, आदिवासी, हमको कौन पूछता। मैंने कहा तेरे को वर्ल्ड सेलिब्रिटी बनाते हैं योग की। तो करता रहे, ये करता रहेगा ऐसे। अब दूसरा आज के विषय पर आते हैं। ये देखो, इधर इसको भाई को लिटा रखा है, लेटे लेटे ये इसको दे रहे हैं हम ये कलर थेरापी। इधर माता बैठी है और इधर इनको लेप लगा रहे हैं। एलोवेरा, हल्दी, नीम, मुल्तानी मिट्टी, मेहंदी, ये मिला करके हम इनको सोराइसिस के लिए कायाकल्प लेप लगाते हैं। शुरू करो बेटा। इसको तो सोराइसिस है तो ये कायाकल्प लेप लगा रहे हैं। और ये पूरा देखो, इतनी बुरी हालत है। ये भी 2 से 3 महीने में, 2 से 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। इसकी तो हालत इतनी खराब है, तेरा तो मुंह ही उखड़ गया पूरा। रे राम राम। जी बाबा जी। कहाँ से? जी कोटा राजस्थान। ये कब से हो रहा है? ये अभी मतलब 1-1.5 महीने से पूरा बॉडी में फैल गया। पहले तो डायग्नोस नहीं हो पाया कि सोराइसिस है, मतलब साल भर पहले। इसका पूरा माथा, लोग कहते हैं सोराइसिस माथे पर कम होता है, चेहरे पर कम होता है। ये कहीं कुछ नहीं छोड़ती है बीमारियां। इसका पूरा बुरा हाल। लेकिन बेटा ये लेप लगाना और 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करना। आज मैंने बोला था ना, 5-10 मिनट करने से हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन 1-1 घंटा करने से बड़े रोग भी, ऑटोमेटिक डिजीज भी ठीक हो जाती है। दूसरे के भी बुरी हाल है। इसको लेकिन इससे कम है। लगाओ, इसको भी लगाओ। तो ये लेप बताया।
ओ ये तो लगा हुआ इधर हमारा बीजू योगी। अब इसको हमने पहले तो इसको खाने के लिए दिक्कत थी, अब मैंने कहा तेरे को अब इसको पतंजलि का थेरापिस्ट बना दिया हमने, और ये बालक अब योगी बन गया है और सारे कठिन कठिन आसन कर रहा है। अब ये वापस आ रहा हूं अपने मूल विषय पर। ये देखो ये गुड़िया, पैर सामने करो बाबू। ये सानिका के पैर ऐसे हो गए और इन पैरों में पूरा ये पैर ऐसे देखो फट गए। छोटी बाबू है, ऐसे छोटे बच्चों को भी हो रहे हैं, हाथ इन्हें में तो भी। चलने में भी बहुत इसकी तकलीफ अंगुली फट होती गई। होगी स्वामी अभी जी। कितना % राहत हो गई? और उम्र भी बहुत छोटी है और इतनी छोटी सी 40% उम्र रात में हो गई बीमारी यहाँ पे है। आके। 40% इसको ठीक हो गया है मीनाक्षी जी। बहुत अच्छी ये बात तो है। अभी सारे आसन करती है ये भी। सूर्य नमस्कार कर, सूर्य नमस्कार करो। तो जो कठिन आसन नहीं कर सकते वो कपालभाति, भस्त्रिका, चलो सब भस्त्रिका करो। ये सब ये ठीक होकर के बैठे, इसमें कुछ ठीक हो गए, कुछ थोड़े बाकी रहे। सुवर्णा का 50% सोराइसिस अच्छा हो गया। कहाँ से आई हो? पुणे से। कब से था आपको सोराइसिस? मुझे 10 सालों से सोराइसिस था बाबा। 2 साल से था। हाँ, अर्थराइटिस भी हो गया था। सोराइटिक अर्थराइटिस भी हो गया था। हाँ, लेकिन मैंने योग से और मतलब कभी रुकी नहीं, कुछ ना कुछ करती रही योग का पारण। देखिए और मेरे स्वामी हस्बैंड जी, ने भी मेरा आपके बहुत साथ ये ज्यादा कार्यक्रम साथ दिया करते करते और बहुत जल्द 2 आपका साल का योगा समय करती बीत रही जाएगा। और कुछ ना कुछ नीम है तो खा लूँ, नहा लूँ, ऐसे करते करते अर्थराइटिस अच्छा हो गया, लेकिन सोराइसिस में कोई राहत ही नहीं मिल रही थी। और एलोपैथिक गोलियां खा के पूरे शरीर पर फैल गया और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अभी इतनी दिक्कत हो रही थी, इसलिए इधर का मतलब ये किया और अभी यहाँ के इतना आराम मिल रहा है कि 40-50% तो अच्छा हो गया। अब सोराइटिक अर्थराइटिस अच्छा हो। स्वामी हाँ, जी, 10 दिन में इतना आराम मिल रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है मुझे। इतनी जलन और रात भर नींद नहीं आती थी, इतना रोती थी। और लास्ट स्टेप तो ये सोच लिया था कि मैं मतलब सुसाइड कर लूँ। ओहो, देखिए अभी स्वामी जी, नहीं 2 करूँगी, साल का अभी वक्त योग हो रहा करूँगी है और आपके अच्छे साथ से योग होके करते जाऊँगी। करते, मैंने कि- और ऐसी बहुत सारी तमाम जो मिसालें हैं, जो अनुभव हैं लोगों के, वो हम भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि योग और आयुर्वेद के जरिए क्या नहीं हो सकता। और स्वामी जी, क्योंकि आज हम स्किन की बात कर रहे हैं और स्किन, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि हमारी ये पहली सिक्योरिटी यूनिट है। चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहे, हमारी स्किन हेल्दी रहे, इसके लिए शरीर का अंदर से मजबूत होना और हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो निरोगी शरीर और सुंदर काया के लिए कौन से योगाभ्यास हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए? एक तो सूर्य नमस्कार जिससे हमने शुरुआत कर दी, चलो तुम भी करो ताड़ासन। ये सब भाई बहन भी अलग अलग प्रकार की ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो कर सके, सूर्य नमस्कार, और जो बीजू की तरह कठिन कठिन कर सके। अब तो ये ओंकारासन लगा रहा है बीजू, तो क्या बात है। तो जो कठिन कर सके वो बीजू को अनुसरण कर ले। आदिवासी, हमारे मूल निवासी भारतवासी सब योगी ऋषि मुनि थे और उन्हीं से योग हमने सीखा और सारे संसार को सिखा रहे। हम इंडिया टीवी खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, फेसबुक से, यूट्यूब से सारी दुनिया जुड़ गई है हमारे साथ। तो रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर ले, रोज सूर्य नमस्कार कर ले अंदरूनी ताकत पाने के लिए। देखो बहुत एक बड़ी बात कहता हूँ, बहुत चीज़ों की इम्यूनिटी होती है। खाली पूरी आजकल इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, खाली इम्यूनिटी का संबंध कोई एक बात से नहीं है। चलो आप सर्वांगासन करो, मैं शीर्षासन करता हूँ। लेट करके पैर ऊपर उठाओ और उधर से भी शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए भी। और देखो फुल बॉडी की इम्यूनिटी तो होती है, आँखों की, कान की, लीवर की, किडनी की, आंतों की, हार्ट की, लंग की, नाखूनों की, चमड़ी की भी इम्यूनिटी होती है। तो चमड़ी की इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए क्या करें? तो नीम के पत्ते खाएं सुबह उठ करके, नीम के पत्ते खा लें, नीम के पत्तों से ही शरीर को धो लें और गोधन अर्क उसमें मिला लें और गोधन अर्क पी भी लें 1-2 चम्मच, तो स्किन की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो स्किन की इम्यूनिटी के लिए मैं 10 उपाय बता देता हूँ। पहले छोटे छोटे शीर्षासन और सर्वांगासन करते करते नीम, गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीम और गिलोय घनवटी और डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ये अलग अलग प्रकार के सामान्य दाद, खाज, खुजली के लिए
डर्माग्रिड, जिनको सोराइसिस है उनके लिए सोरोग्रिड, और जिनको सफ़ेद दाग है उनके लिए मिलिनोग्रिड। बाकुची का शुद्ध चूर्ण, कायाकल्प हम पहले बताते थे, अब एक ही हमने बना दिया उसका। और सामान्य रूप से इसके लिए महामंजिष्ठ, अरिष्ट और खदेरारिष्ट हमारे यहाँ युगों युगों से प्रयोग किया जाता है। इसमें व्हीट ग्रास और एलोवेरा, गिलोय बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका जूस भी सुबह सुबह पी सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। आज चिरायता जो स्किन को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल लगाओ, ये तो रामबाण है। शीर्षासन और सर्वांगासन। इसके अलावा अब चलो बैठ जाओ। आप तो पद्मासन में बैठो बाबू। आज छोटा योगी मेरे साथ आ गए। इधर दूसरा योगी लगा हुआ वो सुप्त गर्भासन कर रहा है। विजू के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत अच्छा योगी बालक है। देखो एकदम आदिवासी क्षेत्र से टीवी पर देख करके, इसके गांव में टीवी भी खाली 2 थे और ज्यादातर 70-80% लोग इसके गांव में शराब पीते थे, लेकिन इसने नहीं पी। इसके माता पिता ने कहा बेटा तू योग कर और हो सके तो तू स्वामी जी के पास चला जा। तो ढूंढता ढूंढता हरिद्वार पहुंच गया। देखो यहाँ कहाँ दूर से, महाराष्ट्र का कौन से जिले में पड़ता है तेरा गांव? यवतमाल जिला का छोटा सा गांव है। गांव का क्या नाम है? घुटी गांव से आ गया यवतमाल से ये बालक और पहुंच गया पतंजलि योग पीठ। तो ऐसे जो कठिन कर सकते हैं वो तो विजू की तरह कर लेना। और बाकी योग मुद्रासन और मंडूकासन। देखो पाचन तंत्र के लिए का जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक स्किन अच्छी नहीं हो सकती। तो पाचन तंत्र को अच्छा रखना तो स्किन अच्छी रहेगी। अब देखो स्किन की बीमारियों का बड़ा कारण, एक तो स्किन की चलो इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसका बड़ा कारण है लीवर और आंतें, दूसरा कारण है किडनी और तीसरा कारण है स्ट्रेस। यदि आपको स्ट्रेस नहीं है, यदि आपका लीवर, आपकी आंतें, पाचन तंत्र आपका अच्छा है, पित्त बढ़ा हुआ नहीं है, पित्त बढ़ने से सारे स्किन के रोग होते हैं। वातज, पित्तज, कफज जो रोग बोले जाते हैं ना, तो ज्यादातर जो रोग है वो स्किन के पित्त बढ़ने से होते हैं। फिर उसमें कफ प्रकोपित हो जाता है तो सोराइसिस, एक्जिमा और ये लिकोडर्मा भी हो जाता है। फिर तीसरा कारण है किडनी की गड़बड़ी। और इन तीनों को अच्छा रखने के लिए मंडूकासन, शशकासन ये करना जरूरी है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और गोमुखासन। और साथ में खाने पीने में नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं। आर्टिफिशियल मीठा बिल्कुल नहीं खाना। मीठे में आप खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं, आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। और बाकी चीनी और नमक और जितने भी बर्गर, पिज्जा और जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे तो बचना ही पड़ेगा। तीखा तला कभी कभी खा लिया तो ठीक है, उसको तो बॉडी निकाल देती है शरीर से बाहर। लेकिन जो रोज की रोज जो है तीखा तला भुना खाते हैं वो ठीक नहीं है। स्वामी जी, क्योंकि हम सिलसिलेवार तरीके से हर दिन अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए अब अगले जो चिंता है उसकी हम बात कर लेते हैं। स्वामी जी, सर्दियों में स्किन डिजीज सबसे ज्यादा सिर उठाती है और वो डिजीज है एक्जिमा। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में हर 5 में से 1 बच्चे को एक्जिमा होता है। तो किस चीज का हम ख्याल रखें कि एक्जिमा दूर रहे, क्योंकि सर्दियों में ये सबसे ज्यादा उभर कर आती है बीमारी। तो एक्जिमा के लिए सबसे अच्छा है सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें और नीम की गोली खा लिया, नीम के पत्ते ही खा लें। एक्जिमा के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा जूस पी ले। एलोवेरा और गिलोय का जूस पी ले। ये गिलोय जो है ना रोज हमारे सामने रहती है किसी न किसी रूप में। ये गिलोय जबरदस्त है, तो गिलोय इसका सेवन कर ले। तो गिलोय और नीम, गोधन अर्क और जैसे मैंने कहा सोरोग्रिट, ये तो ज़बरदस्त है सोराइसिस के लिए। कायाकल्प तेल लगा ले। और हमने कई बार पहले बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तेल, इसमें गुड़ ना मिलाएं, ऐसे कूट करके
और इसमें थोड़ा हनी मिला करके खा लें। और जिनमें थोड़ी गुंजाइश हो तो हमने तो ये न्यूट्रिला का कोलेजन प्रास और बना दिया है। ये कोलेजन प्रास, च्यवनप्राश जैसे लंग के लिए होता है, कोलेजन प्रास स्किन के लिए होता है। स्किन के प्रोटीन्स को डीजनरेट होने से बचाता है। स्किन के प्रोटीन में डीजनरेशन होता है तो कोलेजनेज बढ़ जाता है। ये कोलेजनेज को बढ़ने से रोकता है और ये कोलेजन को स्ट्रेंथन करता है। तो 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड खाते रहे। उसको प्रिजर्व करने के लिए शहद में मिला करके रख लें। उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली ये भी मिला सकते हैं और फ्रेश बेरियां मिल जाए तो सुबह उसका पेस्ट ही बना करके खा लें। ऐसे ही हमने इसका फार्मूलेशन किया हुआ है। ये अभ्यास करें और अब लेट करके स्किन के लिए ये पाचन तंत्र वाले अभ्यास है। चलो बाबू लेटो आप भी। अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी जी आप। जी स्वामी जी कहते हैं कि जिनका पेट साफ होता है उनको स्किन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि डाइजेशन तो अच्छा रहता है। और लिवर डिटॉक्स, तो इसके लिए लिवर डिटॉक्स रहे क्योंकि आपने बताया किडनी लिवर से भी स्किन की परेशानी रहती है। तो अब कौन कौन से योगाभ्यास करने ज़रूरी हैं ताकि स्किन की प्रॉब्लम लोगों को ना हो? मात्र 5 आसन कर लें बैठ करके, जैसे हमने बताया मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और कोई कर सके तो सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन, जैसे अभी हम कर रहे हैं ये कर दिया। सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन। और जो इतना ना कर सके सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन। गुड़िया भी मेरे साथ साथ कर रही है, पक्की योगिनी हो। अच्छा स्वामी जी, सुप्त पद्मासन में हाथों को सीधा रखना होता है कर सके या हाथों को फोल्ड करना होता है? ऐसा है, ऐसे तो ऐसे भी करते हैं, हाथ ऐसे भी रखते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऐसे भी रखते हैं और इसमें यदि सिर ऐसे घुमा लेते हैं तो मत्स्यासन भी हो जाता है। तो ऐसे हाथ रख सकते हैं और ऐसे रखते हैं तो और अच्छा होता है और पूरी तरह से स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। और पेट, पाचन तंत्र, नाभि तंत्र तो इससे पूरा अच्छा हो जाता है। जिनकी धरण पिचोटी बार बार खिसक जाती है उनके लिए। तो शेष के लिए मैंने कहा ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पूरा पैकेज हम जो बता रहे हैं इसको जिसने कर लिया। और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो रामबाण है, सुबह उठ करके सर्वकल्प क्वाथ और कायकल्प क्वाथ पी लिया। इससे अब लाखों नहीं, पहले तो लोगों ने सुना साल भर तक हमें, फिर थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया, फिर एक ने किया तो उसने दूसरे को बताया। अब माउथ पब्लिसिटी से ऐसा हो गया है, लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है इंडिया टीवी। लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है सुबह उठ करके जिनका पेट खराब हो सर्वकल्प, और जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उस सर्वकल्प के साथ कायाकल्प भी ले लेते हैं। और अपने पाचन तंत्र को अच्छा करके तमाम तरह के पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने और तमाम तरह के दाद, खाज, खुजली जो स्किन के ऊपर उपद्रव होते हैं उनसे बच जाते हैं। और एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना। एलोवेरा, नीम, गिलोय मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह अद्भुत है। तो ये सुबह खाली पेट पी लें और कपालभाति के साथ ही आसन करें जो अभी बता रहे हैं। और पानी जरूर पिए। देखो पानी कम पीने से पित्त बढ़ता है, पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है, पानी पीने से लीवर, आंतों के फंक्शन बाधित होते हैं। इसलिए पानी पूरा पिए और खाने में जितना हो सके स्प्राउट्स लें, अंकुरित लें और सलाद और फल खाएं, उबला हुआ खाएं और छोंक लगा करके भी खाना है तो उसमें मसाले ज़्यादा ना डालें। तो वेजिटेबल्स लें और अनाजों में जो है वो केवल गेहूं और केवल जो चावल खाने के बजाय मल्टीग्रेन आटा खाएं, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मोरिंगा वो भी स्किन के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। दाद खार खुजली में तुरंत राहत मिलती है। सहजना जिसको बोलते हैं, सरगवा गुजराती में बोलते हैं। ये कर, ये अभ्यास करें। अच्छा स्वामी जी, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 मिनट भी कराओ। मौसम बदल गया है, कुछ महिलाओं की स्किन इतनी ड्राई होती है कि हथेली और गाल तक की स्किन फटने लगती है। तो ऐसे में ड्राई हथेली और चेहरे के लिए क्या करें कि ये परेशानी ना हो उन्हें?
ड्राई स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। किसी न किसी रूप में स्नेहन, आयुर्वेद में कहा जाता है स्नेहन। ये नौकासन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जिनकी उम्र ज़्यादा है। गुड़िया की तरह कम उम्र वाले तो कर लेते, करो बाबू थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे लगा के कर लो, बस सीधे रखो। तो स्नेहन के लिए 1 से 2 चम्मच गाय का घी खा ले, या सुबह उठ करके कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल ले ले, बड़ा ज़बरदस्त होता है। स्नेहन के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ चिकना लेना। आजकल लोगों ने कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, चिकना खाना बंद ही कर दिया। चमड़ी सूख गई, आदमी सूख गए, ब्रेन सूख गया, ब्रेन की नसें सूख गई, जो है इस तरह से हालत है कि आजकल लोगों को पार्किंसन हो गया, डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, दिमाग सूख गया। तो जो है स्वामी जी आप बिल्कुल ऐसे वर्णन करते हैं कि लगता है कितना पाप कर रहे हैं सब लोग अपने शरीर के साथ। जी दो चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। मीनाक्षी जी 4 चम्मच खाती है और ज्योत्सना जी की ज्योति ज्यादा प्रज्वलित है और दोनों योग करते हैं, इसलिए चाहिए तो 50 ग्राम भी खा जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 चम्मच घी जरूर खाया करे, मक्खन जरूर खाया करे किसी न किसी रूप में। और जो थोड़े ज़्यादा ही फैशनेबल है ना, मक्खन कैसे खाएंगे, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल हम उनको देते हैं। देखो ये 2 चम्मच सुबह सुबह खा लिया करें, सर्दी में तो जम भी जाता है, इतना अच्छा लगता है। फिर इसके ऊपर से ऑयल ना लगे तो ऊपर से थोड़ा मुनक्का अंजीर थोड़ा सा खा ले तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ये हम तो स्नेहन आयुर्वेद में कराते हैं 50 ग्राम से लेकर के मैंने तो 250 ग्राम तक। आपको भी एक बार टीवी पर मैंने 200 ग्राम घी पी करके दिखाया था। हमारे बिल्कुल याद तो है। 1 लीटर तक घी पिया हुआ है और उनके घुटने इतने मजबूत हैं, तो ये पूरी स्किन भी सच। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। हम गांव में थे तो देखते थे सर्दियों के अंदर बैलों को और ऊंट को घी पिलाते थे। जिनके पास घी नहीं होता था तो सरसों का या तिल का तेल पिलाते थे, और दूर से ही आधा किलोमीटर दूर से ही बैल और गाय भैंस और ऊंट जिनको पिला देते उनके ऊपर ऐसे चमक आ जाती थी। और ये जबरदस्त चीज है। तो 1-2 चम्मच घी वो जरूर लेना चाहिए, और उसको हजम करने के लिए जो अभी योगा अभ्यास बताए वो करने चाहिए। जो जवान बच्चे हैं उनको तो ऐसे करना चाहिए जैसे कर्णपीड़ा आसन कर रहा है, ये उत्थित पद्मासन, ऐसे, या मयूरासन है, मयूरासन, मयूरी आसन करो बेटा, मयूरासन आप भी करो। विजू ऐसे ये करने चाहिए तो हजम हो जाएगा, पूरा लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है। और जिनसे ये ना हो पाए तो वो अपना कपालभाति करते रहे। आपने भी कर लिया, सब हजम हो जाएगा तो स्किन अच्छी हो जाएगी। स्किन के ऊपर एलोवेरा जेल लगाए, ये एलोवेरा जेल चंदन केसर वाला है, मैं भी लगा लेता हूँ, बहुत दिन हो गए थे लगाए हुए। आपके ये टीवी के लिए मैं लगाता हूँ, उसी से मेरी स्किन अच्छी रहती है। अच्छा स्वामी जी, यंगस्टर्स में पिंपल की बड़ी आम समस्या है, क्योंकि आप एलोवेरा लगा रहे हैं तो इसी से मुझे याद आ गया कि कई लोगों को चेहरे पर ज्यादा तेल की परेशानी है, तो कईयों का सर्दियों में पिंपल की परेशानी आ जाती है। तो अब पिंपल का पूर्णतः समाधान चाहिए आपसे, चाहे सर्दियों गर्मियों कभी पिंपल ना आए। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, और मेरे को तो हजारों हुए हैं। जब मैं 15-16 साल का था तब से लेकर के और 25 साल की उम्र तक, 10 साल तक मैंने भी उसको झेला है। लेकिन उस समय मैं योग तो जानता था, आसन आदि, प्राणायाम थोड़ा कम जानता था। फिर प्राणायाम करने लगा, और जब से एलोवेरा का पता लगा, अब पिछले 30 सालों से सारी दुनिया जानती है कि स्वामी रामदेव के चेहरे पर तुमने कभी फुंसी देखी? पहले मेरा पूरा चेहरा भरा हुआ है, अभी भी ये दाढ़ी मूंछ कटाएं तो अंदर से उसके निशान मिल जाएंगे लेकिन फिर लोग नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए कटवाऊंगा नहीं तो बहुत ये मैंने झेला है। जब से मैंने आंवला एलोवेरा गिलोय पीनी शुरू की, अभी भी मैं आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी वीटाग्रास पी करके आया हूँ, और एक बार भी पिंपल नहीं हुआ। तो ये पी लिया करें जो अभी मैंने बताया, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी वीटाग्रास, ये सुबह पी लिया करें 25-25 ml। फिर उसमें थोड़ा हनी डाल के पी ले तो इतना टेस्टी हो जाता है। फिर ये एलोवेरा जेल लगा लिया करें।
जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है उनको हम कांति लेप बताते हैं। ये कांति लेप, इसको मिला करके, इसको हनी में मिला के लगा सकते हैं कांति लेप को, इसमें एलोवेरा में मिला के लगा सकते हैं, इसको दूध में मिला के, कच्चे दूध में मिला के लगा सकते हैं। एक और भी मैंने कई बार लेप बताया, फिर से बता देता हूँ। पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, और ये खीरा, और इसके उसमें नीम, उसमें एलोवेरा, उसमें कलौंजी, उसमें बादाम, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, ये सब लगा लेते हैं। तो एंटी एजिंग लेप बोलते हैं इसको। इससे तो चेहरा ऐसा फेशियल हो जाता है जो बाजार में 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं ब्यूटी पार्लर से इसको लगाने के। उसको लगाए, आज चेहरा एकदम खिला खिला रहेगा। और ऐसे ही सुबह उठ करके एक बार उठते ही लगा लें, और उसके 1-2 घंटे बाद नहाते हैं। तो योगा अभ्यास करते समय ऐसे जैसे मैंने अभी लगा लिया था, अब ये लगा रहेगा, इसके बाद अपने स्नान हो जाएगा। रात को लगा करके सो सकते हैं एलोवेरा। और जो खास करके स्टूडियो में काम करते हैं, एंकरिंग करते हैं या और मॉडलिंग करते हैं, अलग अलग तरह से मेकअप उनके लिए प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो मेकअप के बाद एलोवेरा जरूर लगाना चाहिए। मैं तो जितने भी एयर होस्टेस हैं, जितने भी एंकर्स हैं, आपकी तरह बहनें, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और भी अलग अलग प्रोफेशन में जो, और यह कई बार पार्टी आदि में लेडीज़ को मेकअप बोले अरे थोड़ा तो कर ही लेना चाहिए, उसके बाद एलोवेरा जरूर लगाएं। नहीं तो फिर ये सारे स्किन के करोड़ों छिद्र होते हैं वो भर जाते हैं। पसीने से या तो निकलती है गंदगी, या तो मलमूत्र से निकलती है, या फिर स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, पंचकर्मा, षटकर्मा करते हैं उससे से निकलती है। सारा मेकअप तो सुबह सुबह आपका योग धो देता है। अपना पेट साफ रखने के लिए पानी ज्यादा पिए, एलोवेरा जेल लगाएं, सब पिंपल रिंकल ठीक। सुबह सुबह हम लोग जो मेकअप लगा के योग करने बैठते हैं, और जब यहाँ से स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, तब तक मेकअप धुल चुका होता है, दोबारा टचअप की नौबत आ जाती है। अच्छा स्वामी जी, ये तो स्किन की प्रॉब्लम हुई, पिंपल्स की परेशानी हुई। एक और ऐसी परेशानी है जिससे बहुत लोग परेशान हैं, खासकर महिलाएं। सर्दियों में एड़ी काफ़ी फटती है, कई बार तो एड़ियों से खून तक निकलने लगता है, और बहुत दवाएं आई, बहुत ट्यूब्स आई, लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। तो इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए, कैसे फटी एड़ियों को ठीक करें। पहली तो देखो, मैं अपनी एड़ी दिखाता हूँ, ये देखो। स्वामी जी, हमें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा? पाउडर नहीं लगाता योग करने से। और कभी पहले जिंदगी में जूते मिले नहीं, और वो मोजे क्या बोलते हैं, सोक्स जी, सोक्स। ये तो बहुत दिनों में तो मुझे शब्द सुनने को मिला जब मैं 40 साल का हो गया था तब, कि सोक्स कभी पहनी नहीं, जूते मिले नहीं, पहले मिले नहीं, अब जरूरत नहीं, खड़ाऊ पहनता हूँ। तो कभी कभी दौड़ने के लिए जूते पहन लेता हूँ, अलग बात है। तो ये एड़ियों का राज है, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एलोवेरा पीना और ये सब। अब इसके लिए उपाय बता देता हूँ। सरसों का तेल 100 ग्राम, सरसों का तेल 100 ग्राम, देसी मूंग 50 ग्राम, और देसी कपूर, भीमसेनी कपूर बोलते हैं, वो जो है वो इसमें 10 ग्राम मिला दें, और इसमें फिर इसको एड़ियों पर लगा दें। और हमने ऐसे ही एक ये बना रखी है, उसको नाम ही हमने दे रखा है क्रैक हील। ये क्रैक हील बना रखी है हमने, ये हमने लोगों के लिए ये छोटी छोटी ये क्रीम पाउडर, ये क्रैक हील है। ये जिसको रेडीमेड चाहिए क्रैक हील ले लेना, बाकी उसका फार्मूला मैंने बता ही दिया है। ऐसे लगा लेंगे और एक ही दिन के अंदर एड़ी का जो ये फटी एड़िया है ना, ये ठीक हो जाती है। मेरी तो फट नहीं रही, वैसे बता रहा हूँ। ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे लगा करके, और इसमें सॉक्स पहन करके सो जाए। तो ये अपने घर में भी बना सकते हैं, होम रेमेडी भी बता दिए। और बाकी ये जबरदस्त है, जबरदस्त है क्रैक हील का फार्मूला। और कुछ का घाव भरता ही नहीं हो तो कुचला फूंक करके और उसमें स्फटिका मिला करके और सरसों के तेल में मिला के लगा लो। तो जिनके ऐसे जैसी बिटिया के हो रखा है ना, आप वही लगाना बेटा, कुचला वाला। अब ये पहले तो क्रैक हील से ठीक हो गया है, अभी आपको वो कुचला वाला, कुचला, स्फटिका और सरसों का तेल, ये तो रामबाण है, रामबाण। कैसा ही फटा हुआ हो, कितना ही भयंकर घाव हो, वो भी उससे भर जाता है। जी स्वामी जी, अब चलिए, जिनको एड़ियों की समस्या है, हम उम्मीद करते हैं अब वो ये लेप लगा के, ये जो आपने क्रैक हील ट्यूब बताई है, उससे दूर होगी। अब सवालों को शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। पहला सवाल आयुष का है। आयुष कह रहे हैं
गर्म पानी से नहाने पर शरीर में खुजली उन्हें होने लगती है और सर्दियों में ये परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो क्या करें, कैसे ये दूर हो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में लोग और उससे फिर शरीर में ड्राइनेस आ जाती है। तो एकदम सिंपल फार्मूला है, तिल का तेल, ये हम पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं। तिल का तेल और सरसों का तेल कच्ची घानी का, जिसको जो अनुकूल आए। नहीं तो एक हमने और तेल बना रखा है उसका तेजस तैलम, उसमें तो 7 तेल मिला रखे पूरे। तो उसको तिल तेल से, तेजस तैलम से या सरसों के तेल से जो है हमको थोड़ा सा लगा करके और फिर जो है वो ये तेजस तैलम है। और जिनको ज़्यादा ही दिक्कत हो तो कायाकल्प तेल लगा लें। कायाकल्प तेल, तेजस तैलम, सरसों या तिल का तेल लगा करके फिर स्नान करना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी स्किन के लिए, बालों के लिए अच्छा नहीं, और गर्म पानी से आंखें तो धोनी ही नहीं चाहिए। तो ये उपाय है, पहले थोड़ा सा मालिश कर लें और मालिश करके थोड़ा ऐसे लगा लिया। चलो मैं भी लगा लेता हूँ, बहुत दिन हो गए मालिश किए हुए। इसलिए छोटे तो बच्चों को ये दिक्कत ऐसे नहीं होती है, लगाया क्योंकि और स्वामी जी रोज मालिश उनके कर ली तेल की अपने मालिश हाथ। होती है और फिर स्नान होता है। तिल के अलावा क्या नारियल का तेल भी लगा सकते हैं स्वामी जी? कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। हाँ, ये नारियल का तेल और उसमें भी ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो ये और अच्छा है जी। सबसे अच्छा है नारियल का तेल और तिल का तेल, फिर सरसों का तेल, और फिर मैंने बोला ना जिनको बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो कायाकल्प तेल, तेजस तेलम, ये सब लगा के और फिर स्नान करने के बाद। और स्नान में हर रोज ये साबुन लगाने वाला, देखो हमने बहुत तरह के साबुन बना रखे हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए हमने मुल्तानी मिट्टी से लेकर के और बाकी सारे हल्दी, चंदन और सब बढ़िया बढ़िया हर्बल सोप बना रखी है। मैं रोज साबुन नहीं लगाता, रोज नहीं, मैं तो महीने में शायद एक बार साबुन लगाता हूँ पूरे शरीर पर, और वो भी कभी कभी तो भूल जाता हूँ। मैंने तो करीब 40 साल तक साबुन ही नहीं लगाई शरीर पर। बचपन में मिली नहीं, बाद में गुरुकुल में निषेध था साबुन लगाना, और अभी भी कभी कभी लगाते तो थोड़ा हाथ पैरों में या कभी थोड़ा ऐसे बगल बुगल में लगा लिया है? तो ये बहुत ज्यादा साबुन लगाने की जो है ना, जब तक पूरा झागम झाग नहीं हो जाते तब तक जो है लोग पीछा ही नहीं छोड़ते साबुन का। चलिए तो स्वामी जी, रोज साबुन लगाना अच्छा नहीं है, और तेल लगा करके फिर ऐसे ऐसे पूछना चाहिए तौलिए से। फिर उसके बाद में एलोवेरा जेल लगा लेना चाहिए ऊपर से। स्नान करने के बाद में जिनकी ड्राई स्किन रहती है फिर ऊपर से ये एलोवेरा जेल लगा लिया करें ऐसे। चलिए, ड्राई स्किन की पूरा हाथों समस्या में, तो पैरों स्वामी में, जी शरीर दूर में, हो जहाँ जाएगी। पर भी जिनको अंदरूनी ड्राइनेस उपाय है। जो हमें अपनाने चाहिए यानी योगाभ्यास के जरिए, और जो हमें लगाना चाहिए यानी तेल की मालिश हो गई, स्नान करने का तरीका हो गया, पानी का तापमान कितना होना चाहिए, एक एक बारीक से बारीक चीज आपने स्वामी जी आज दर्शकों के सामने रखी। अगर स्वामी जी खून साफ होगा तो स्किन चमकदार होगी, आपने कई दफा कहा है। आयुर्वेदिक तरीके से हम अपने स्किन को और अंदर से ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करें ताकि स्किन ग्लो करती रहे, बीमारियों से भी हम बचे रहें, तो इसके लिए आज आप कौन सा खास लेप बताने वाले हैं? हम कार्यक्रम के अगले चरण की बात कर रहे हैं, उस खास लेप को आज आप वो सीक्रेट शेयर करें हमारे साथ। हाँ, तो देखो सीक्रेट एक तो यह है कि आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और त्रिफला, पूरा का पूरा इसमें 7 चीजें हैं। तो जो रेडीमेड चाहिए तो ये ले लेना, और जो है बाकी तो योग करते करते सब कुछ अंदर से शुद्ध हो जाता है, तन मन पूरा जीवन। और आज का उपचार है हमारा ये चिरायता होता है। ये चिरायता जो है ये हम लोगों को भी उपलब्ध कराते हैं। चिरायता, सर्वकल्प, कायाकल्प, ये सब हमने लोगों को उपलब्ध करवा रखा है। ये चिरायता बहुत कड़वा होता है तो पूरे कुनबे के लिए बहुत है ये। 1 लीटर पानी में पकाएं और उसके बाद देखो इसका डालते देखो कलर अब बदलने लगा है। ये काढ़ा 1 लीटर पानी का जब 200 ग्राम बच जाए तो परिवार के लोग 50-50 ग्राम करके और चिरायते की क्वांटिटी पूरे परिवार की स्किन अच्छी रहेगी। और तो इसमें एक व्यक्ति के लिए 10 ग्राम ये चिरायता एक व्यक्ति के लिए, और 400 ग्राम पानी। जब वो बच करके उबलते उबलते 400 ग्राम का 50 ग्राम 100 ग्राम बच जाए तब उसको छान करके पी ले।
जिनकी पित्त प्रकृति वो जो है वो ठंडा करके पी लें, जिनकी कफ और वात प्रकृति वो गरम गरम पी लें। अब इसमें बहुत कड़वा होता है तो इसके बाद थोड़ा सा मुंह में मुनक्का डाल सकते हैं या खजूर डाल सकते हैं, तो इसका कड़वाहट भी जो है वो दिक्कत नहीं करेगी। इसको ऐसे फिर छान करके पी लिया करें। तो ये एक ऐसा देखो, ये ऐसे तो देखने में बड़ा खूबसूरत स्वामी लग जी रहा है, आप इसे छानिए, पीने में बड़ा कड़वा हाँ, है। तब तक हम तो दर्शकों कोई को दिक्कत बता नहीं। देते हैं तो कि ऐसे कल के पियोगे तो कार्यक्रम खून में शुद्ध हो जाएगा। क्या खास रहने वाला है। विदेशों में कोरोना की आहट हुई तेज, नए वेरिएंट से कैसे रहें सेफ। नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक, योग से कैसे मिलेगी कोरोना को मात, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है तो एक बार फिर से कल की क्लास बहुत स्पेशल रहने वाली है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि जो है अब ये कोरोना का नया वेरिएंट आ जाए, कितने ही कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, फंगस आ जाए, सबका उपचार योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में है। और जाते जाते हम बालों के लिए भी बता देते हैं, स्किन के साथ बालों की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये रीठा, ये सीकाकाई और ये भृंगराज, इसको पानी में रात को भिगो दें और सुबह इससे बाल धो लें, तो फिर ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह, स्वामी रामदेव की तरह बाल भी सबके घने काले रहेंगे और खेती उजड़ने से बच जाएगी। और चलो अब लास्ट में हमारा बालक एक कठिन आसन करके दिखाओ। इसी के साथ स्वामी जी कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर होगी आपसे मुलाकात और कल हम चर्चा करेंगे कोरोना के एक नए वेरिएंट पर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।